क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करते हैं, राइट 3 नंबर whose decimal expansion, राइट 3 नंबर whose decimal expansions are non terminating and non रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। रिकरिंगली रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग। ऐसे हमें 3 एग्जांपल लेने हैं, 3 एग्जांपल्स लेने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। हमें 3 ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो कौन कौन से हैं, √2, √3 और √5, बट इन अ फॉर्म ऑफ डेसिमल। आपको किसी फॉर्म में लेना है, वो एक डेसिमल फॉर्म में लेने हैं। whose decimal expansions are, डेसिमल एक्सपेंशंस की आपको फॉर्म में लेने हैं, आपको रूट में नहीं लेने थे। ये तो हम पहले पढ़ चुके थे 1.1 में, 1.2 के अंदर 1. ठीक है ना, 1.3 बता रहे थे, तो 1.2 में हमने बताया था। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना था कि इनकी जो फॉर्म, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, हमें किसकी फॉर्म में लेना है, डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी राइट है, पर कब राइट होगा, जब उसने ये बोला होगा हमें फाइंड सॉरी इसमें बोला गिव द 3 एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो होता आप √2, √3, √5 ले सकते हैं। बट आपसे कहता है कि हमें 3 एग्जांपल दीजिए डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल देता हूं, आपको कुछ भी नंबर ले लिया, 0.1, 0, 2, 3, 4, 5, है ना, 1, 0, 2, 1, 8 पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या ले सकते हो, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 है ना। तो और भी आप नंबर ले सकते हो, या फिर 1 यहाँ पे लगा दो, फिर 0, 0, 0, 0, 0, 1, ऐसे करके कुछ भी आप नंबर ले सकते हो। पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या ले सकते हो आप, 0, 0 पॉइंट, यहाँ पे ये भी लिख दो, 2.323, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, कुछ इस तरीके से नंबर ले सकते हो। तो आप ये जो नंबर्स हो गए, ये सारे जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि वो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि ना तो फुल्ली डिवाइड होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। ठीक है ना, तो उसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोल दिया था। चलो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स। Find 3 different irrational number between 5.7 and 9/11. तो 5.7 and 9/11 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 3 रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपने इसको डिवाइड किया, 5.7 को डिवाइड किया बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिमिलरली 9/11 को डिवाइड किया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब आपने 5.7 को डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्या निकल के आया, 0.714। देखो बेटा मैं कर नहीं रहा, आप लोग कर लीजिएगा, 4285 बार। ठीक है ना, और हमने इधर देखा तो ये डिवाइड करके क्या निकल के आ रहा है, 0.81 बार। जब आपने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड दिया तो ये निकल के आ गया, जब आपने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड दिया तो ये निकल के आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज कौन कौन सी लाई कर सकती हैं वो लिख दीजिए। कौन कौन सी आ सकती है, मैंने लिख दिया, एक नंबर लिख दिया, 0.7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 5, 6, एक वाली वैल्यू हो गई। एक और इधर तक लाई करना है, 0.7654321 65321 ऐसे करके लिख दिया। एक और वैल्यू लिख दिया हमने 0.80080125 ऐसे करके लिख दिया। तो ये जो वैल्यूज हो गई, ये इरेशनल वैल्यू हो गई बिटवीन 2 नंबर्स। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मैंने बता भी दिया था आपको क्वेश्चन में लास्ट टाइम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि वो रेशनल है, इरेशनल है, आपको ये बताना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या क्या रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है ना, तो हमने पहले क्वेश्चन में लिया, हमने पहला क्वेश्चन दिया √23। तो आपको ये बताना है कि रेशनल है नहीं है, इरेशनल है। तो आपको बता दी इरेशनल कौन से होते हैं, जो कि रूट की फॉर्म में होते हैं, उसे बोलते हैं इरेशनल। सो दिस इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज अ फॉर्म ऑफ √m
It is a form of Rudel, so it is irrational. लिख दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या रखा है? 0.3796। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, ये जो फंक्शन है फुली टर्मिनेट हो गया, ये वाली जो वैल्यू है तो इसे क्या लिखोगे? दिस इज fully terminate number, so 0.3796 is a terminating, ठीक है ना? टर्मिनेटिंग होते तो क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। सो दिस इज अ रेशनल नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर आखिरी लेते हैं, फिफ्थ वाला 1.101 है ना, 001 है ना, 001 है। तो आपने क्या देखा, कोई वैल्यू का रिपीट हो रही है क्या? इतनी वैल्यू रिपीट हो रही है, या फिर इतनी वैल्यू रिपीट हो रही है, या फिर इतनी, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो इसे हमने क्या बोल दिया? दिस इज इर्रेशनल नंबर। इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज, सो इट इज अ इर्रेशनल। चलिए आपका एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग खुद करिएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, डू इट सेल्फ। चलिए आगे की तरफ और देखेंगे। अच्छा 1.4 करेंगे नेक्स्ट, अगली क्लास में 1.4 के बारे में बताएंगे। 1.4 जो है मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन जैसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की, दो नंबर्स के बीच में वैल्यूज कैसे लाई करते हैं मैं बता ही देता हूँ, इधर ही खत्म कर देता हूँ। दो नंबर के बीच में कैसे वैल्यूज को लाई करते हैं वो बताते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो कुछ इसका हम टॉपिक बताते हैं, पहले टॉपिक के बारे में सुन लीजिए। टॉपिक क्या है? विजुअलाइजेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, यूजिंग अ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक को कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन, और कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस और नंबर लाइन। सीधी बात, टेंशन फ्री। इसे क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका रिप्रेजेंटेशन? डेसिमल एक्सपेंशन का। किसका? डेसिमल एक्सपेंशन का ऑन नंबर लाइन। आप लोगों ने अभी 1.1 में क्या देखा था कि 1/2 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया था, सिंपल था। तो ये डेसिमल में नहीं था, ये P/Q में था। किसमें था? P/Q में था। हाँ, हालांकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। जब हालांकि डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। बट हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो डेसिमल एक्सपेंशन साइज ये हो सकता है 0.14785 बार, ये हो सकता है। इजीली आपको इसमें पढ़ता था, परंतु इसमें इजीली नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से, ठीक है ना। तो 1.1 में ये पढ़ा था। 1.2 के अंदर आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था किसका? इर्रेशनल वैल्यू का। किसका? इर्रेशनल का। वो क्या था? जैसे कि √2 √3 इस वैल्यू को आपने रिप्रेजेंट किया था। तो हमने ये तो पढ़ लिया था, परंतु हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ ये चीज पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन का रिप्रेजेंटेशन एक नंबर लाइन के अंदर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक सिंपल से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ 1.5 रिप्रेजेंट करना है, इट इज डेसिमल एक्सपेंशन। पहला क्वेश्चन, दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। जब कोई फॉर्म पॉइंट के बाद आती है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन बोल दिया जाता है। वेदर जिससे कि ये रेशनल है इर्रेशनल है, वो डिपेंड करता है उसके कैरेक्टर पे कि ये कैसा इर्रेशनल है कि इर्रेशनल है, रेशनल है इर्रेशनल। तो आपको सामने से आपको दिखाई दे रहा है 1.5, तो फुली डिवाइड चीज है। जब पूरा डिवाइड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये रेशनल है। तो आप P/Q में आप ले सकते हो 3/2 करके आप डिवाइड कर सकते हो, परंतु उसको आपको यूज नहीं करना है। आपको यूज ओनली डेसिमल एक्सपेंशंस के लिए करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नंबर लाइन बनाया हमने, क्या करा? नंबर लाइन बना दिया 0 1 और 2।
1.5 का लाई करेगा फ्रॉम 1 to 2, ठीक है ना। 1 से लेकर 2 तक हमने इसके 10 पार्ट्स कर दिए। इधर 1 हो गया, नीचे लिखा गया है गलती की, इसे 1 बोल दिया, 10 पार्ट्स कर दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पार्ट्स हो गए। इसको हमने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, ठीक है। 1.5 एक्चुअल में इसको 1 है तो ये क्या बन जाएगा 1.1, इसको 2, इसको 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, ये हो गया आपके पास 1.5। बट एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं होगा। आपको जो यहाँ पढ़ने के वाले हैं, मैं आपको यहाँ पढ़ने के वाले हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा आपको बताना है, ठीक है ना। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा आपको वैल्यू को रिप्रेजेंट करनी है। देखा होगा आपने जो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि जब आप ऊपर बिल्कुल ही जब नीचे की तरफ करते जाएंगे तो वैल्यू, हमने क्या करा, जब बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया को जब हम देखते हैं तो पास करते हैं, तो ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जब इसकी तरफ बिल्कुल फोकस करते जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट होती जाएगी, एक्सटेंडेड होती जाएगी। इसी तरीके से अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाई, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एनसीईआरटी का 3.765 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या दे रखा है 3.765। रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल है, पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा फिर हम आगे का बढ़ते हैं। 3.765 तो वैल्यू कैसी है, ये टर्मिनेट है। कैसी है वैल्यू, टर्मिनेट है। कैसी है, टर्मिनेट वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए, टर्मिनेट वैल्यू है, जब टर्मिनेट वैल्यू है तो इसका मतलब वो जो है 3.765। अब आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट क्या किस पे करोगे, नंबर लाइन पे। अच्छा, आपको ये पता है कि वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, देखिए जल्दी, ये 3 से लेकर 4 तक लाई करेगी। 3 से 4 तक, इसको 10 पार्ट्स में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा छोटा बड़ा सा हो गया, सॉरी बेटा, छोटा बड़ा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ठीक, तो इसे हमने क्या बोल दिया गया, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, 3.765 कहां से कहां लाइन कर सकता है, 3.7 से, तो इसको हमने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नीफाई। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम, फिर दोबारा से सेम ये इतनी लाइन लेनी है, इतनी लाइन ही लेनी है। यहाँ पे 3.7 बनाया और 3.8 रख दिया। जो डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करा था, सेम वही डिस्टेंस को आपको मेजर करना है, जो डिस्टेंस ऊपर मेजर किया था। थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है, बता देता हूँ। 3.7, ये क्या बन जाएगा, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.78 3.79। कुछ गड़बड़ हो गई, 7.4 है, 3.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही रहा। 3.377 ये बच गया, 3.77 3.78 3.79, फिर इसके बाद क्या आएगा 3.80। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3.70 से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो वैल्यू कहाँ लाई कर रही होगी, कौन सी वैल्यू, 3.76 स्टेप लेना, कौन सा 6। तो यहाँ से 6 से लेकर इस वाले को हमने दोबारा से मैग्नीफाई कर दिया। इसको मैग्नीफाई कर दिया तो यहाँ से स्टार्ट कौन सी होगी वैल्यू, फिर दोबारा से 3.76। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, 3.761 3.762
3.763, 3.7764, 3.7765, 3.766, 3.7767, 3.768, 3.769। हो गया बेटा। तो वैल्यू क्या थी हमारे पास 3.765। तो वो जो वैल्यू है वो ये निकलता है। तो इस तरीके से आपको मैग्नीफाई करके हम पता चला, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम पता कर सकते हैं ये वैल्यू ऐसे होती है। तो आप लोग खुद करके देखिएगा, समझ में नहीं आए तो पूछेगा। अभी तक कोई क्वेश्चन हो, टॉपिक किसी से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज 1.1, 1.2